विकास के दावों के बीच प्यासा गांव, क्या यही है हर घर जल की असल तस्वीर? सरकारी योजनाएं कागज पर दौड़ रही हैं, लेकिन जमीन पर लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। बाराबंकी से आई ये रिपोर्ट सिस्टम की उस सच्चाई को दिखाती है जिसे नजरअंदाज किया जाता रहा। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। बाराबंकी के हरक ब्लॉक स्थित तमरसेपुर गांव से एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत शुरू हुआ पानी की टंकी का निर्माण पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है। जिला मुख्यालय से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर होने के बावजूद गांव में हर घर जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि ठेकेदार ने एक पिलर टेढ़ा होने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया। मामले में जिलाधिकारी ने जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी जल परियोजनाओं का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। तमरसेपुर गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की हकीकत बेहद चिंताजनक नजर आ रही है। इस योजना का उद्देश्य था हर घर तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना, लेकिन यहाँ स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। गांव में करीब 3 साल पहले पानी की टंकी बनाने का काम शुरू किया गया था। शुरुआत में काम तेजी से हुआ, लेकिन जल्द ही निर्माण में गंभीर लापरवाही सामने आने लगी। बताया जा रहा है कि निर्माण के दौरान ही एक पिलर टेढ़ा हो गया, जिससे पूरी संरचना असुरक्षित हो गई। इसके बाद ठेकेदार ने काम बीच में ही छोड़ दिया और साइट पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं रहा। पिछले 2 वर्षों से ये अधूरी पानी की टंकी उसी हालत में खड़ी है। लोहे का ढांचा बांस और बल्ली के सहारे लटका हुआ है और धीरे धीरे खराब हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसी बीच गांव में पानी की स्थिति और भी खराब हो गई। पाइपलाइन जगह जगह से टूट चुकी है, कई जगह टोटियां गायब हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टंकी का निर्माण कार्य लगभग 3 वर्षों से अधूरा पड़ा है। कभी कभी जनरेटर के द्वारा 10-15 मिनट पानी सप्लाई दी जाती, लेकिन उससे भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। किसी में निकलता, किसी में निकलता भी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इससे लगभग 5-6 गांवों को सप्लाई दी गई एक ही टंकी से। हाँ, ये ताहिपुर तमरसेपुर पंचायत एक है और दूसरी जो है पाराडीपू पंचायत के अंतर्गत 3 गांव आते हैं और जो काफ़ी दूरी पर भी पड़ते हैं। लगभग में 5-5 किलोमीटर की दूरी पर गांव है, वहां तक एक ही टंकी से सप्लाई दी गई है। तो इससे जो है हमारा सरकार से निवेदन भी है और उच्च अधिकारियों से भी निवेदन है कि इसको अविलंब टंकी का निर्माण करावें और जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक सौर ऊर्जा के पैनल लगवा करके टंकी को सुचारू रूप से सप्लाई देने की कृपा करें, जिससे इस तपती गर्मी में ग्रामीणों को जो है पेयजल से बचाया जा सके। गर्मी के मौसम में हालात और भी गंभीर हो गए हैं, जहां ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिले में चल रही सभी जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए। जिन योजनाओं में 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इतना ही नहीं, सभी पानी की टंकी और निर्माणाधीन संरचनाओं का सेफ्टी ऑडिट कराने के आदेश भी दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना या लापरवाही से बचा जा सके। जिलाधिकारी के इस सख्त कदम के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि अब उनकी पानी की समस्या का समाधान जल्द हो सकेगा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्य योजना बनाई है जिसमें हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट करा रहे हैं लगातार बीडीओज के माध्यम से और इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स के माध्यम से कि कहाँ कहाँ गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं। उसमें हम ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं और कार्य योजना ये है कि जिन स्कीम्स में 80% या 80% से ज़्यादा काम हो गया है, उन स्कीम्स को प्राथमिकता पे पूरा किया जाए और जहाँ जहाँ पे रोड्स या उसकी कटिंग हुई है उसको डिस्टर्ब किया जाए। जहाँ पे मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको ठीक किया जाए और जैसी पहले थी वैसी कर लिया जाए। ये तो एक है। दूसरा, हमने सभी अपनी स्कीम्स के लिए कहा है कि हर स्ट्रक्चर का, चाहे वो आधा बना हुआ हो या पूरा बना हुआ हो, उसका एक सेफ्टी ऑडिट सब लोग कर लें कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इस जांच के बाद तमरसेपुर गांव को वास्तव में राहत मिलेगी या फिर ये मामला भी बाकी योजनाओं की तरह सिर्फ फाइलों में ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल प्रशासन के सख्त रुख के बाद ग्रामीणों को उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन
जमीनी बदलाव का इंतजार अभी बाकी है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।